हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग प्रयागराज में। आज की ये जो वीडियो होगी ये हमारी देखा जाए तो खर्च पर आधारित होगी। खर्च पर आधारित देखा जाए तो चाहे तो आप लोग कांस्टेबल का ले लीजिए और चाहे तो आप लोग एसआई लेवल पर ले लीजिए। हर एक जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारी समस्याएँ मतलब सवालें जो होंगी वो भी एक ब्रांड लेवल पर आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप लोग किसी भी राज्य के किसी भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएल की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हों, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होगा। और खर्च पर आधारित जो होंगी वो हमारी लगभग श्रृंखला 2 या 3 वीडियो आएंगी। तो पहली वीडियो हमारी ये है, ये बेसिक से और टॉप लेवल तक जाएगी, फिर पैटर्न अपना चेंज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे थोड़ी सी इसकी पहले भूमिका बनानी पड़ेगी और उसी भूमिका पर जितनी भी आज की जितनी भी सवालें होंगी सारी की सारी सवालें उसी पर टूट जाएंगी। तो चलिए ठीक है, मैं अगर मान लीजिए आप लोगों से खुद से स्वयं से ये पूछूं कि मान लीजिए आप गए कल्लू हलवाई जी की दुकान पर और आपने कहा हलवाई जी, सॉरी हलवाई मत बोलना नहीं तो समोसे फेंक कर मारेगा भाई, आप लोग बोल देना कल्लू जी ये बता दो कि लड्डू जो हैं आप कितने के देते हैं। ठीक है, लड्डू कितने के देते? तो उसने कहा भाई मैं एक लड्डू कितने के देता हूँ, 10 रुपए के देता हूँ। तब तक आपके दिमाग में ये आ गया कि भाई मेरे घर में जो पर्सन है टोटल, वो टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल लड्डुओं की संख्या कितनी ज़रूरत होगी। तो आपको होगी सर मेरे घर में, तो मान लीजिए थोड़ा देर के लिए समझिए कि 20 व्यक्ति हैं। तो अगर मान लीजिए आपको सभी के लिए एक एक लड्डू खरीदना है तो आपको कितने रुपए खर्च करने होंगे? तो आप कहोगे सर 200 रुपये खर्च करने होंगे। मैं स्वयं से आपसे यह पूछूं कि वास्तव में भाई आपने किया क्या? आपने सीधा मैटर ये है, आपने क्या किया? आपने कॉस्ट को कंज्यूम्ड के साथ में साथ में गुणा कर दिया, इन दोनों को आपस में गुणा किया, तब आपका क्या निकल के आया? एक्सपेंडिचर निकल के आया। ठीक है, एक्सपेंडिचर आपका निकल के आया। मैं अगर सीधे शब्दों में हिंदी में बोलूं तो आप क्या कहोगे? सर मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है? खर्च होता है। इसी मेथड को हम लोग पकड़ के इसी मेथड को अभी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जितनी भी सवालें हैं, चाहे जितना भी राउंड घूमेगी या फिर कितना भी हार्ड करने की कोशिश करेगी, सारी की सारी सवालें हमारी इसी से निपट जाएंगी। तो चलिए ठीक है, बिना वक्त गंवाए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। बेसिक क्वेश्चन है एकदम। तो मान लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। मतलब क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करिए कि चीनी के मूल्य में क्या हो गया भाई? 25% की वृद्धि हो चुकी है। तो अब अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर 1 किलो चीनी मतलब 1 किलो चीनी यूज में आती थी, अब वास्तव में अब आप लोगों को क्या हो गया? 25% की उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई है। अब वास्तव में अब आप लोगों को क्या करना है? अगर चीज़ मतलब जो आपका खर्च है उसको मेंटेन रखने के लिए, मतलब 100 रुपये की, मान लीजिए आप लोग पहले 100 रुपये की चीनी खाया करते थे, अब भी आपको 100 रुपये में ही खाना है और 25% क्या हो चुका है? रेट में वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है आपको जो खपत होगी उसको हमें कम करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पिछले में आप लोग जो नोट कर रखे हैं उसमें क्या रखा है? मूल्य गुणे खपत बराबर क्या रखा है आपने? खर्च ले रखा है। अगर मान लीजिए मूल्य पहले के बारे में बात करिए, ठीक है ना, पहले के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले वास्तव में होता क्या था? पहले मान लीजिए, ठीक है, इसमें सब मानने वाली क्रिया है। मान लीजिए मूल्य कितना था? 100 था और खपत भी मान लीजिए 100 थी। मूल्य 100 था और खपत कितनी थी? 100 थी। तो खर्च कितना निकल के आएगा? तो आप कहोगे सर 10,000। क्यों? क्योंकि इसके पहले हम लोग जान चुके हैं इन दोनों का आपस में गुणा करना पड़ता था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो। अब वास्तव में ये क्या था? पहले था। अब की सिचुएशन क्या है? अब क्या होगा? ठीक है ना, अब यानी बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि चीनी के मूल्य में तो 25% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले 100 रुपये था तो ये कितना हो गया? ये 125 हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? खपत को कम कर देना है ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। मतलब पहले 10,000 रुपये खर्च हुआ करते थे, अब भी 10,000 रुपये ही खर्च होंगे। ठीक है, अब भी 10,000 रुपये खर्च होंगे, पहले भी 10,000 रुपये खर्च हुआ करते थे। तो वास्तव में अब आपको क्या करना है भाई? खपत में कमी कर देनी है। तो पहले 100 खपत हुआ करती थी, अब आपको क्या करना है? 100 माइनस एक्स कर देना है। 100 माइनस एक्स कर देंगे तो ये जो भी एक्स की वैल्यू आएगी, जैसे 25% वृद्धि हो गई तो यहाँ पर 125 कर दिया। अब आपको क्या करना है? कुछ परसेंट की कमी कर देनी है। तो इसके लिए 100 में से हम लोग कुछ घटा देंगे और यही जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? अभीष्ट उत्तर होगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग अपना
125 अट्ठे कितना होता है भाई, 125 अट्ठे 1000 होता है, तो यहाँ पर 80 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू पक्षांतर करेंगे तो 20 आ चुकी है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है कि भाई इस टाइप का जब क्वेश्चन हुआ करे तब इतने मतलब कि ये देखा जाए तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, ये इससे सारी सवालें टूटेंगी। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ईजी है। आप लोगों को अगर मान लीजिए, अब मेरी पुरानी वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें मैंने क्या बता रखा है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कमी परसेंट निकालना है हमें, तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों वैल्यू की क्या लेंगे, अंतर, और 100 का मल्टीपल करके डिवाइडेड भाई हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाली की वैल्यू होगी उसको बढ़ा देंगे। अगर यहाँ पर कमी है तो, अगर मान लीजिए वृद्धि है, अधिक परसेंट के बारे में बोला जाए, तब आप लोगों को क्या करना है, अंतर गुणे 100 डिवाइडेड बाई, अगर वृद्धि है तो हम लोग क्या लिखेंगे, छोटी वाली वैल्यू रखेंगे। जिसको विस्तृत जानकारी पढ़ना है, ये वाली जो चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्लेलिस्ट में अधिक एवं कम पर आधारित क्वेश्चन है, उस पर हम लोग देख लेंगे तो हमारा और भी मैटर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, पहले कितना था, पहले था 100, अब क्या हो गया, 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125 हो गया। इसको अब हम लोग नहीं लगाएंगे, ठीक है, 125 की वृद्धि हो गई। अगर मैं रेशियो में चाहूँ तो तोड़ सकता हूँ, या फिर ना भी तोड़ने का मन हो तब भी आप लोग क्या करिए, अंतर गुणे 100 बटे, मुझे क्या निकालना है भाई, कमी निकालना है। कमी क्या किस में निकालनी है, परसेंट में निकालनी है। इन दोनों का मैंने अंतर ले रखा है। अब मुझे कमी के लिए मुझे नीचे क्या रखना पड़ेगा भाई, बड़ी वैल्यू कौन है, 125 है, तो मैंने 125 लिख दिया। 125, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से 5 25 5 बार में गया, 5 चौक कितना आया, 20 आ गया। और इतनी दूर में हम लोग अपना आंसर प्राप्त कर चुके हैं। अगर इस टाइप के सवाल आएगी तो हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ना कि अपने बड़े वाले रामबाण को निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भाई चावल के मूल्य में 16 से 2/3% की वृद्धि हो गई, जिससे एक गृहिणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैंने क्या बता रखा है भाई आप लोगों को कि अगर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है तब आप लोगों को सिंपली क्या कर देना है, अंतर गुणे 100 बटे छोटा बड़ा कर देना है। तो चलिए ठीक है, 16 से 2/3% की वैल्यू अगर मान लीजिए मुझे फ्रैक्शन में निकालना है, भिन्न में निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। अगर पहले 6 थी तो अब क्या हो गया भाई, 1 कम हो गया। अब आप लोगों को रेशियो मेथड से ही लगाना है भाई। पहले की सवालें हुआ करती थी ऐसे डायरेक्ट 25% दे दिया करता था, लेकिन अब के सवालों में क्या कर रहा है भाई, अब के सवालों में वो ऐसे भिन्न में दे रहा है, ऐसे भिन्न में हम लोगों को दे रहा है, तब हम लोगों को सॉल्व भी करना जरूरी है। नहीं तो आप लोग वही करोगे 100 और उसके बाद 116 से ही 2/3% करके अपने समय को बर्बाद कर दोगे। तो चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर 6 है, अगर पहले 6 हुआ करती थी, अब क्या हो गया भाई, अगर वृद्धि है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से 1 बढ़ गया 7। अगर कमी होता तो मैं 6 में से 1 गया 5 कर देता। अब मुझे क्या करना है भाई, कमी ढूंढना है, तो मैं कमी को ऐसे पकड़ लूँगा, कमी को मैंने ऐसे पकड़ा, और कमी मुझे किस में चाहिए, कमी परसेंट में चाहिए। तो मुझे क्या लेना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 गुणे 100, अंतर गुणे 100 बटे, कमी के लिए मुझे नीचे क्या रखना पड़ेगा भाई, बड़ा वाला रखना पड़ेगा। 6 और 7 में बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो मैंने 7 लिख दिया। 14 से 2/7%, 14 से 2/7% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, लेवल बढ़ाओ, ठीक है, लेवल बढ़ाओ भाई। चीनी के भाव में 60% की वृद्धि हो गई, लेकिन मैंने चीनी को खर्च को 12% बढ़ाने का फैसला लिया, जिससे कि खर्चों के समान स्तर बनाए रखने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। देखो अभी तक क्या हुआ करता था भाई, अभी तक ये क्वेश्चन में ये कहा करता था कि जितना पहले खर्च करता था उतना ही कुछ खर्च अब भी करना है, खपत में क्या करना है, कमी कर देनी है। लेकिन अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर मान लीजिए इस टाइप के सवाल आ जाएगी तब वो अंतर गुणे 100 बटे छोटा बड़ा से हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों को अपना ब्रह्मास्त्र ही निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा क्या कहता है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। ठीक है, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। चलिए ठीक है, चीनी के भाव में 60% की वृद्धि हो गई। ठीक है, चलो चाहो तो अभी थोड़ी देर के लिए पहले वाला मैटर निकाल लो, तो पहले मान लीजिए मूल्य 100 हुआ करता था और खपत कितनी हुआ करती थी, खपत भी 100 हुआ करती थी। अब तो खर्च कितना होता था भाई, 10,000 हुआ करता था। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लो भाई, चलो चलिए, 10,000 हुआ करती थी। अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, पहले तो 100 मूल्य हुआ करता था, अब क्या हो गया भाई, 60% की वृद्धि हो गई। मतलब पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा, 160 गुणे खपत में मुझे क्या करना है, खपत में मुझे कमी करनी है, तो 100 - x मैं कर दूंगा।
अच्छा, खर्च पहले 10,000 हुआ करता था, खर्च तो पहले 10,000 हुआ करता था, लेकिन वो कह रहा है कि अब खर्च में सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ा देना पड़ेगा, एक मतलब सॉरी 12% की वृद्धि कर देनी चाहिए। मतलब सवाल का थोड़ा सा लैंग्वेज समझो, पहले वास्तव में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जितना भी मूल्य था, जितना भी खपत था, तो जितनी खपत मतलब कि जितनी हमारा खर्च हुआ करता था उससे अब क्या होना चाहिए। अगर भाई मूल्य में वृद्धि हो गई तो मैं कुछ कर देता हूँ, ऐसा कर देते हैं कि खपत में कुछ कम कर देते हैं और खर्च में क्या कर देते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं। तो खर्च में कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, 112%, मतलब पहले कितना था, 10,000 हुआ करता था, 10,000 अब मुझे क्या करना है, 12% की वृद्धि करनी है, तो मतलब 112/100। पहले 10,000 हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, 12% की वृद्धि हो रही। चलिए ठीक है, 0 0 0, चलिए ठीक है। अब हम काटते हैं, एक 0 से ये 0 कटा, 8 से कटेगा क्या, 12 4 16, 8 दूनी 16, हाँ जी 8 दूनी 16, 8 एक नम 8, 8 चौक 32 और 2 सते 14, ये कितना आया, 70 आया। इधर कितना है, 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 70 माइनस 100, ठीक है। माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -30, माइनस माइनस गायब, एक्स बराबर कितना आया, 30%। 30% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है ना, ए बी सॉरी बी है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमारा क्या है क्वेश्चन, चाय के मूल्य में 66 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई। देखो भाई मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि सवाल जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे वो अपना चीज़ों को चेंज करता हुआ चला जाएगा। एक ही सवाल को मतलब कई बार वो सॉल्व कराना से अच्छा ये है कि एक ही सवाल को बढ़िया से मजबूती से पकड़ लीजिए और बहुत सारे सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ की वैल्यू देख रहे हैं, 66 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई है। मतलब अब हम लोग पहले 100 माना करते थे, अब हम लोग 100 मानेंगे तो उलझ के रह जाएंगे और वो उलझन हमारी अंतिम तक चलती चली जाएगी। हम लोगों को करना क्या है भाई, सेम मेथड वही है, नाम वही, पहचान नहीं। चलिए ठीक है, वास्तव में हुआ क्या, मूल्य गुणे खपत बराबर कितना है, खर्च है। ठीक है, आप लोगों को मैंने क्या बता रखा है, परसेंट को अगर मान लीजिए, अगर जब भी जिंदगी में एक चीज़ जान लीजिए, परसेंटेज अगर पढ़ रहे हैं तो अगर मान लीजिए जैसे 25% डायरेक्ट आ गया, ठीक है 25% डायरेक्ट आ गया, तब उसको 125% या फिर 75% कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसे भिन्न में आ गया, ठीक है, ये परसेंट अब अगर आपको भिन्न में आ गया तो तुरंत आप लोगों को इस चीज़ को क्या कर देना है भाई, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, इस चीज़ को भिन्न में बदल देना है। जैसे 12 से ही 2/3%, 12 से ही 1/2% वैल्यू, और भिन्न में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। 12 दूनी 24, 24 1 25, 25/2 हो जाएगा। अब हम लोग 100 से भाग कर देंगे, 25 चौका 100 मतलब 1/8 आ चुका है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है, अगर मान लीजिए कमी आ गई तो 7/8 कर देते हैं, और अगर मान लीजिए वृद्धि आ गई तो हम लोग 9/8 कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए 66 से ही 2/3% की वैल्यू अगर मान लीजिए भिन्न में निकालने चलेंगे, आप लोग भिन्न में निकालने चलेंगे, सबसे पहले इस रायते को बगल, चलो हम लोग क्या करेंगे, 66 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। अच्छा जी, वृद्धि हो गई, मतलब पहले 3 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। पहले 3 थी तो अब कितनी हो गई, 5 हो गई। मतलब पहले मूल्य 3 हुआ करता था, अब कितना हो गया, 2 की वृद्धि हो गई, मतलब ये कितना हो गया, 5। ठीक है, आगे बढ़ो। जिससे कि एक व्यक्ति को अपने खर्चे को 33 से ही 1/3% वैल्यू, सेम वही प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न है तो भिन्न में बदल देंगे। 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/3 होती है, तो मैं 1/3 डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पर, 1/3 आ चुका है। तक बढ़ाना चाहता है, मतलब कि अगर मान लीजिए अब यहाँ पर खपत को मुझे फिर से खपत में ही कह रहा होगा, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए खपत में कमी करना है तो यहाँ पर 100 था, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 में से कुछ घटाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि आपसे पहले कितने रुपए खर्च हुआ करते थे, आप कहोगे सर इन दोनों का आपने बताया था कि गुणा कर देना है, चलो 300 हो चुका है। अब मुझे क्या कर देना है, कुछ परसेंट की कमी हो जाए, कुछ परसेंट की खपत में कमी कर देनी चाहिए, जिससे कि 33 से 1/3% बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब खर्च अगर मान लीजिए 300 हुआ करता था,
पहले खर्च कितना हुआ करता था, 300 हुआ करता था। अब मूल्य में वृद्धि तो हो गई है 66 से ही 2/3% की वैल्यू, लेकिन मुझे खर्च में कितना कितने की वृद्धि करनी है, 33 से ही 1/3% की वैल्यू। 33 से ही 1/3% की वैल्यू मतलब कितना हो गया, 1/3 हो गया। अगर मान लीजिए मुझे वृद्धि करनी है, अगर मुझे वृद्धि करनी है तो मैं 1/3 को क्या कर दूंगा, 4/3 कर दूंगा। मतलब पहले 300 हुआ करता था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 4/3 कर देना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 5 = 15, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। 15 दूनी 30 होता है, ये कितना हो गया, 20 चौक 80 बराबर 100 माइनस x। अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू निकालने चलूँ तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद भी आ रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा भाई, आप लोग भूलते बहुत अच्छे से हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ो। गेहूं के दाम में 25% की वृद्धि हो गई, जिससे एक गृहिणी को अपने खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देनी है। देखो जी, सवाल अपना रुख बदलता चला जा रहा है, ठीक है, और हम लोग सवाल को अच्छे से बनाते चले जा रहे हैं। कितने किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो जाए। अभी हम लोग क्या मान लिया करते थे, 100 मान लिया करते थे। क्यों? चूँकि उसमें खपत दी ही नहीं जाती थी और परसेंट में मुझे कमी करना रहता था, इसीलिए मैं क्या करता था, 100 मान के 100 - x कर देता था। लेकिन अब ये पहले से ही बता दे रखा है कि पहले गेहूँ की खपत कितनी हुआ करती थी भाई, 25 kg हुआ करती थी। रेट तो बता नहीं रखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेट को कितना 100 मान लेंगे अपना प्यारा सा। चलिए ठीक है, वही सवाल, मूल्य गुणे खपत बराबर कितना होता है, खर्च होता है। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च होता है। सवाल को फिर से छोटी करो भाई, ठीक है। मूल्य गुणे खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। अच्छा जी, मूल्य पहले की अगर मैं बात करूं, पहले की बात करूं तो मूल्य कितना था, 100 था। क्यों माना 100? क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही तो मैंने 100 मान लिया। अब कितना कर दूंगा, 125 कर दूंगा, सुविधा अनुसार। आगे बढ़ो। खपत कितना कह रहा है भाई, पहले खपत कितनी हुआ करती थी, 25 किलो हुआ करती थी। तो मैं यहाँ पर 25 किलो लिख दूंगा, मैं यहाँ पर 25 किलो लिख दूंगा। प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, अब मुझे खर्च निकालना है तो मुझे मैं क्या करूँगा, खपत को मूल्य में गुणा कर दूंगा। कितना आ जाएगा, 2500। अच्छा जी, अब बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, मतलब अब क्या हुआ, अब ये हुआ भाई कि 25% जितना मूल्य था अब 25% बढ़ चुका है। मतलब 100 था तो अब कितना हो गया, 125 हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कितने किलोग्राम की कमी कर देनी है, यही तो पूछा है। खपत में कितने किलोग्राम की कमी कर देनी है। मतलब पहले 25 हुआ करता था तो अब मुझे क्या करना है, 25 में से मैं अगर x को घटा दूंगा, 25 में से x को घटा कर दूंगा तो खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो जाए। मतलब पहले 2500, पहले खर्च कितना था, 2500 था। अब खर्च कितना होना चाहिए, 10% अधिक होना चाहिए। मतलब 110/100, 0 0 0 0 निपट गए। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। 125, ठीक है, 125 से अगर मान लीजिए मैं काटूं, मैं 25 से डायरेक्ट काट देता हूं। 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 51 25। अच्छा जी, 5 से काटो, 5 दूना 10, ये कितना आया, 22 आया। बराबर ये कितना आया, 25 - x बराबर कितना आया, -3, और माइनस कैंसिल, 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम, यहाँ पर x बराबर कितना आया, 3 किलोग्राम। मतलब मुझे 3 किलोग्राम की, अगर मैं 3 किलोग्राम की, मतलब देखो क्वेश्चन अगर मान लीजिए नहीं भी समझ पाए हैं, अब मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले खपत कितनी हुआ करती थी, 25 किलोग्राम हुआ करती थी। पहले खपत कितनी हुआ करती थी, 25 किलोग्राम हुआ करती थी। अब भाई 25% की क्या हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। अगर 25% की वृद्धि हो गई है और मुझे चाहिए कितना भाई, 10% की वृद्धि। भाई बजट कम है और यहाँ पर 25% इकट्ठा ही बढ़ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी खपत में कुछ कम कर देंगे। कितना कम करेंगे, 3 किलोग्राम अगर मैं कम कर दूंगा तो जो हमारा खर्च हुआ करता था वो 25% ना बढ़ करके वो सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़ जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चीनी के भाव में 32% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी में खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हुई। मतलब वृद्धि कितनी हुई है, 32% की। और मुझे क्या चाहिए, अगर मान लीजिए भाई 32% की वृद्धि हुई है तो उधर खर्च भी अगर जितना पहले खाते थे उतना अब भी खाएंगे तो 32% क्या हो जाएगा, खपत में भी वृद्धि हो जाएगी, रेट खर्च में भी वृद्धि हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खपत को कम कर दिया। और तो हुआ क्या, जब खपत को कम कर दिया लेकिन फिर भी क्या हुआ, 10% रेट हम लोगों को 10%
का खर्च हम लोगों को एक्स्ट्रा देना पड़ गया। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है कि यदि मूल्य वृद्धि से पहले, मतलब जितना वृद्धि था उससे पहले अगर खपत मतलब 10 किलोग्राम ये लोग खा जाते थे चीनी, तो अब खपत कितनी है, अब खपत कितनी है। तो हम लोग अब खपत ना निकाल करके सबसे पहले तो ये निकाल लें इसमें कि वास्तव में कितने कितने किलोग्राम की कमी कर देनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहले खपत 10 हुआ करती थी, अब जितना कमी कर देंगे 10 में से हम लोग अपना आंसर घटा करके अपना आंसर ले सकते हैं। नहीं समझ में आया तो अब समझ में आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सवाल को सॉल्व करो। पहले सवाल क्या कह रहा है भाई, सवाल ये कह रहा है कि सबसे पहले तो हम लोग अपना वही ब्रह्मास्त्र रख लेते हैं, मूल्य, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। देखा कितना इंपॉर्टेंट था। पहले अगर मान लीजिए मैं पहले के बारे में बात करूं, पहले 100 था, पहले मूल्य कितना था 100 था, अब कितना हुआ 32% की वृद्धि हो गई, मतलब अब कितना हुआ 132। साथ में लेते चलो, साथ में लेते चलो, ठीक है। हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी में खर्च पर केवल 10% की वृद्धि हुई। पहले ये देख लो कि मूल्य वृद्धि से पहले खपत कितनी हुआ करती थी भाई, मूल्य तो 100 था और खपत कितना 10 किलोग्राम ये लोग खा जाते थे, तो अब खर्च कितना हो गया, खर्च कितना था 1000, 1000। अच्छा जी, बाद में क्या हुआ भाई, 10 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, खपत में कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी करनी पड़ेगी। तो अब कितना आ जाएगा, पहले तो खर्च हम लोग कितना करते थे 1000, अब वास्तव में मूल्य 10% की वृद्धि हुई, खर्च पर केवल कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, 10% की वृद्धि हो गई। पहले 1000 खर्च करते थे तो कितना, अब खर्च कितना करेंगे 110/100, 0 0 0 और 0, ठीक है। अच्छा जी, हम लोग अब काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तियाई 12, 1 13, फिर 4 तियाई 12 और 4 25 बार में जाएगा, ठीक है ना। ये 11 इसको घायल करेगा, 11 तियां 33। अच्छा, अब कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इनका तड़का अंदर लगेगा। ये कितना होगा 30 माइनस 3x बराबर, ये कितना आया 25। अच्छा, माइनस 3x बराबर कितना आया -5, माइनस माइनस खत्म, x बराबर कितना आया 5/3। 5/3 ये क्या है, ये 5/3 किलोग्राम की वास्तव में क्या हुई है भाई, कमी हुई है। कैसे, देखो भाई, खपत इसके पहले वाले सवाल में क्या पूछा करता था, उसके पहले वाले सवाल में कितने किलोग्राम कम पूछता था, लेकिन अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि भाई पहले खपत जितनी हुआ करती थी उससे अब कितनी खपत हो रही है। तो मतलब पहले देखो, पहले खर्च कितना था, पहले खपत कितनी थी भाई, पहले खपत थी कितनी 10 किलोग्राम। अच्छा, खपत में कमी कितने किलोग्राम की गई, खपत में कमी कितनी हुई 5/3 kg की। तो अब खपत कितनी होगी, अब खपत कितनी होगी भाई, पूरे में से पहले में से 5/3 जो कमी थी उसकी मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोग्राम कमी कर दी थी, तो कमी हो जाती, 10 में से 2 गया 8, उसी अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे 5/3 कम कर देंगे। तो 10 माइनस 5/3 मतलब 10 तियाई 30, 30 में से 5 गया 25, 25/3 मतलब 3 8 24, 24 से 25, 8 से ही 1/3, 3 किलोग्राम, 8 से ही 1/3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन अच्छे लेवल के चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे क्या हो रहा है भाई, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है। कैलकुलेटिव सवाल, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। तेल के मूल्य में 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत, बात वही है, मूल्य और खपत यहाँ पर दे रखा है, खर्च भी हम लोग जानते हैं। मतलब कैसे हम लोग करते थे, मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। अच्छा जी, 20% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले कितना था 100 था, अब कितना हो जाएगा 120। जो तेज बच्चे होंगे वो लोग क्या करेंगे, पहले कितना था 20% वृद्धि, 20% मतलब कितना होता है 1/5 होता है, 1/5 होता है। तो मूल्य पहले 5 था, तो अब कितना हो गया, वृद्धि हो गई मतलब 6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही सवाल में हम लोग चाहें तो सवाल में अपना कीमती वक्त बचा सकते हैं, किंतु इसकी खपत में 8 से ही 1/3% की कमी, 8 से ही 1/3% की क्या हो गई, कमी हो गई। अब हम लोग 100 से नहीं सॉल्व कर सकते थे, 8 से ही 1/3% की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं भिन्न में निकालूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 8 तिरिक 24, 24 1 25, 25/3। अगर मैं 100 का भाग लगाऊँ, 25 चौका 100 मतलब कितना आया
12। मतलब मान लीजिए पहले 12 हुआ करती थी, तो अब वृद्धि हुई है कि कमी हुई है? कमी हुई है। तो कमी कितनी की हुई है? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? 4 3 12, ठीक है। 12 में से 1 गया, 11। ठीक है। अगर मान लीजिए वृद्धि होती तो मैं इधर 12 और इधर 13 लिख देता। तो खर्च कितना हुआ? खर्च कितना हुआ करता था पहले? पहले, और यहाँ पर क्या है? ये बाद में है। तो पहले खर्च कितना था? 12 पंचे 60। अब खर्च कितना है भाई? गुणा है तो गुणा इसके साथ में चलते चले जाएंगे। 11 छक्का 66। अच्छा, वो कह रहा है कि इस व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। जब मैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला वीडियो डाला था, उस समय मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, ये जो मैंने परसेंट कमी और परसेंट वृद्धि वाला बता रखा हूँ, ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हर जगह ये जो चीज़ बताया हूँ, ये जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं, ये परसेंट कमी हो तो और परसेंट वृद्धि हो तो इसका मतलब इसकी जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू होगी, ये वो हर जगह लगेगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं भाई? ये देख सकते हैं कि पहले खर्च कितना था? पहले खर्च था 60, अब खर्च कितना हो गया? 66 हो गया। तो ये बता दो, चाहो तो आप लोग चाहो तो इसको पहले 6 धामा 60 और 11 छक्का 66, ठीक है। अब पहले 10 था, अब क्या हो गया? 11 हो गया। पहले 10 था, अब क्या हो गया? 11 हो गया। तो कमी हुई या वृद्धि हुई? तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या हो गई भाई? वृद्धि हो गई। और वृद्धि मुझे किस में चाहिए? परसेंट में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों का अंतर गुणे 100 बटे वृद्धि के लिए हम लोग क्या रखेंगे? नीचे वाला छोटा वाला। तो 10 0 0 कटा, मतलब 10%। 10% की क्या हुई है भाई? वृद्धि हुई है। इधर 10% की कमी भी है, लेकिन हमें क्या करना है? 10% की वृद्धि करना है। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। किसी वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु पर व्यय की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? सेम सवाल वही है, लेकिन इसने क्या किया? लैंग्वेज को चेंज कर दिया, ठीक है। अगर ये वास्तव में देखा जाए तो कीमत किसको अभी तक हम लोग किसको कहते थे? मूल्य को कहते थे। मूल्य में क्या हो गई भाई? 36% की वृद्धि हो गई और क्रय की गई मतलब खरीदी गई, वही बात हो गई। बात वही है, खरीदी गई है। मतलब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो हुआ क्या भाई? चाहो तो आप लोग अब ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च। अच्छा, कीमत में 36% की वृद्धि हुई है, मतलब पहले 100 हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा? 136। अच्छा, क्रय की गई मात्रा में 30% की कमी हुई, मतलब पहले 100 हुआ करती थी, पहले 100 खरीदा जाता था, अब कितना खरीदा जा रहा है? 70 खरीदा जा रहा है। तो भाई खर्च कितना? पहले कितना खर्च होता था? पहले कितना खर्च होता था? ये कितना हो गया? 10,000। और ये कितना हो गया? 0। 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगा 4, 13 सत्ते 91, 4 95, ठीक है। अब आइए, पहले कितना खर्च हुआ करता था भाई? पहले तो 10,000 रुपये खर्च हुआ करते थे, 10,000 रुपये खर्च हुआ करते थे। अब कितना खर्च हो रहा है? 95 20, 95 20 खर्च हो रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये बता दो कमी हो रही है या फिर वृद्धि हो रही है? पहले 10,000 खर्च करते थे, अब 9,520 ही खर्च कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? कमी आ गई। तो कमी मुझे किस में बतानी है? परसेंट में बतानी है। तो मतलब कमी परसेंट बराबर क्या करेंगे? वही हमारा अंतर गुणे 100 बटे कमी के लिए बड़ी वैल्यू रख देंगे, जो भी बड़ी वैल्यू होगी। और चाहो तो इसको हम लोग इसके अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं? हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों का अंतर लेने के लिए चाहो तो रेशियो में निकालो, और या फिर अगर मान लीजिए अंतर कम है, जैसे यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है अंतर ज़्यादा है, तो मैं क्या कर देता हूँ? मैं रेशियो में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ, अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूँ तो काटना पड़ेगा। किससे काटें भाई? 8 से कटेगा क्या? 24 8 3 24, हाँ जी, ठीक है।